माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकला है नार्क G1। जी जी माशाल्लाह। तो ये इसकी क्वालिटी चेक करें कहता है। एडवांस इस दफ़ा भी कोई 800 850 में दिया है, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस तरह करेंगे। 15 मई तक जो लहसन निकलेगा वो पक्का लहसन निकलेगा, बीज के लिए ज़बरदस्त होगा। बेहतर तो वैसे मल्चिंग से एक पराली की मल्चिंग कर दें, 22 इंच का बेड बनाए इसका। और कितना निकला है? ये 200 मन तकरीबन निकला है अभी। दूसरा ये तो इसका G1 का तो अभी बीज ही नहीं पूरा हो रहा, ये ऑनलाइन ही चल रहा है अभी। तो लोग एडवांस में बुकिंग करवा लेते हैं जिन लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता वो कहते हैं ये लहसन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इसके लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब। आप सर नाजरीन को अपना तारफ़ तो करवा दें। सजाद अहमद सियालकोट से। तो ये सियालकोट से डस्का रोड पे, कोई सियालकोट सिटी से आधा किलोमीटर पहले। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, शाहिद अली अवान की जानिब से फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ किसान भाइयों, G1 लहसन जिसने अपने आप को एक इंतहाई मुनाफा बख्श फसल के तौर पे साबित किया है, इसकी पहले दिन खेत की तैयारी से लेकर आखिरी दिन मुनाफा हासिल करने तक मुकम्मल मालूमात का अहाता इस वीडियो में किया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सजाद भाई, किंग ऑफ द गार्लिक के नाम से आप जाने जाते हैं, लहसुन का शहंशाह आपको लोग कहते हैं। सियालकोट में बड़े फार्मर्स में से एक हैं आप। गुलाबी लहसुन आप काश्त कर रहे थे, तो अब आप G1 की तरफ आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि नाजरीन को G1 के उगाने के हवाले से, काश्त करने के हवाले से अहम टिप्स आप दें। G1 जिस तरह गुलाबी लहसन दूसरे आम लहसन उगाए जाते हैं, इसी तरह ये भी उगाया जाता है। थोड़ा सा इसका दुरानिया ज़्यादा है। अच्छा। ये कोई तकरीबन 1 से 1.5 माह उससे ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा। उसी तरह इसकी तैयारी करनी है ज़मीन की, जैसे पहले दूसरे लहसन की करनी है, हल अच्छी तरह लगाएं इसको 2-4 दफ़ा। ठीक है। बाद में रोटावेटर करके ज़मीन नरम कर लें। अच्छा। और खाद वगैरह इसमें डाल लें, जो भी DAP डालनी है, नाइट्रोफास। अच्छा। अगर आपके पास ये खाद अवेलेबल नहीं, क्योंकि इन दिनों खादें बहुत महंगी हैं। अच्छा। तो आप गोबर कोई 5-6 ट्रालियाँ जो उनसे ना वो गला हुआ गोबर हो, ताज़ा गोबर ना हो। अच्छा। तो वो इसको दें और इसकी खेलियों पे लगाएं या बेड पे लगाएं। अच्छा। फ्लैट ज़मीन पे G1 ना लगाएं, क्योंकि जब ये एंड पे आता है ना, गर्मी जब शुरू होती है, अच्छा, तो उसमें ना पानी ज़्यादा इसको लगते हैं गर्मी की वजह से। अच्छा। तो फिर फ्लैट पे इतना लहसन ग्रोथ ज़्यादा नहीं करता। अच्छा। तो सबसे पहले इसकी तैयारी है ज़मीन की। अच्छा। वो अच्छी तरह तैयार कर लें ज़मीन। और इसका बीज गुलाबी लहसन तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ 5-6 साल से ही। अच्छा। तो उसका बीज कोई 8 से 9 मन लगता है एकड़ का, लेकिन इसका बीज ज़्यादा लगता है क्योंकि इसका साइज़ मोटा है। अच्छा। लहसन का जो है ना, जो पोथी है वो बहुत मोटी है। अच्छा। तो ये इसका बीज लगता है तकरीबन खुशक 20 मन। 20 मन 20 एकड़ में? एकड़ के लिए। ठीक है। और अगर ताज़ा लेंगे तो वो 40 मन के करीब लें, तो फिर वो खुशक रह के ना कोई 20 मन रह जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह इसको फिर बेड बना लें, कोई 22 इंच का बना लें या 36 इंच का। अच्छा। इससे ज़्यादा 42 इंच का बेड भी ना बनाए, क्योंकि उसको पूरी नमी नहीं पहुँचेगी पानी की। ठीक है। फिर वो जर्मिनेशन में थोड़ा मसला आएगा। सही है। तो 22 इंच का तो ज़बरदस्त है, 36 इंच का भी ज़बरदस्त है। ठीक है। और इसके बाद इसको लगा के पानी लगा दें। सही है। पानी लगाएं, जब इसका टाइमली इसका प्रॉपर ख्याल करें। जब इसको गोडी की ज़रूरत हो 1-1.5 माह बाद गोडी शुरू कर दें। अच्छा। वैसे ये दूसरा लहसन गुलाबी है, वो 4-5 दिन में उगना शुरू कर देता है, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और ये जो है G1, इसकी जर्मिनेशन थोड़ी लेट है। ये तकरीबन 30 से 35 दिन, कई दफ़ा 40 दिन बाद भी सारी जर्मिनेशन कंप्लीट होती है। अच्छा। तो इसको ख्याल यही करना है कि इसको पानी प्रॉपर लगाएं। ठीक है। ना बहुत ज़्यादा लगे पानी इसको, और ना ही पानी की कमी करें इसको। अगर सही इसका मेंटेनेंस रखेंगे तो फिर लहसन का साइज़ बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है। और दूसरे लहसन पे बीमारियां आती हैं, लेकिन इस पे बहुत ही कम है, जैसे कि फंगस थोड़ा बहुत है इसका। तो फंगस के लिए कोई भी स्प्रे कर लें तो वो ज़बरदस्त है। तो इस फंगस के लिए कौन सा स्प्रे आप रिकमेंड करते हैं? वो कोई अच्छी कंपनी की स्प्रे कर दें फंगस के लिए, जैसे नया सवेरा सिजेंटा वगैरह की। अच्छा। लेकिन फंगस ज़्यादा पानी की वजह से भी लग सकती है। अगर आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको पानी लगाते रहेंगे तो इसको फंगस का मसला हो सकता है। अच्छा। तो इसके अलावा इसके उगाने के भी 2 तरीके हैं। अच्छा। एक तो आप सिंपली उगा सकते हैं, तो उसको गोडी ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा। और दूसरा, अगर आप इसके ऊपर मल्चिंग कर दें, मल्चिंग वो तो दी बेस्ट हो जाएगा। अच्छा। मल्चिंग का तरीकाकार ये है कि लहसन लगाने से पहले जो लहसन लगाएं और बाद में ऊपर पराली वगैरह इसके ऊपर बिछा दें। अच्छा। वो मल्च हो जाएगा। उसके अलावा शापर की भी होती है वो मल्चिंग, लेकिन पराली की मल्चिंग से फ़ायदा ये होगा कि वो बाद में मॉइस्चराइज उसका सही कायम रखेगी और आहिस्ता आहिस्ता गल के वो भी खाद बन जाती है।
ठीक है। तो यही इसका तरीकाकार है। लेकिन सजाद भाई लगाते ये कौन से महीने में बेस्ट रहता है? ये अक्टूबर के 5 के बाद लगाना शुरू कर दें। अच्छा। और मई के ये 10 से 15 मई को ये इंशाल्लाह निकलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले अगर कच्चा लहसुन निकाल के देंगे तो वो बीज के लिए नहीं सही रहेगा। अच्छा। क्योंकि कच्चा लहसुन जो है वो बिल्कुल वो सुकड़ सा जाता है और सीड के लिए वो ज़बरदस्त नहीं। इसको प्रॉपर टाइम पे जो निकलेगा ना 15 मई तक जो लहसुन निकलेगा वो पक्का लहसुन निकलेगा, बीज के लिए ज़बरदस्त होगा। इसमें टोटल कितने महीने आपने बताया? 5 अक्टूबर से लेके 15 मई तक ये टाइम ले रहा है। ये तकरीबन कोई 8 माह के दरमियान चला जाता है। 8 माह के दौरान। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा स्टेप बाय स्टेप 1 एकड़ का ज़रा खर्च समझा दें कि कितना खर्च आएगा इसकी खेत की तैयारी में, पानी में, खाद में, स्प्रे में और हार्वेस्टिंग में और लेबर में। लेबर का इसका तो एकड़ का लेबर का चार्ज है तकरीबन लगाने का कोई 10,000 से 12,000 लगा लें, क्योंकि ये बेड पे लगना है और ये लहसुन मोटा है और इजीली लग जाता है। ठीक है। तो दूसरा इसका गोडियों का सेम ही खर्च है, 10-15 हज़ार पर गोडी। अगर गोडियाँ मल्चिंग नहीं आपने की तो फिर गोडी का 10-15 हज़ार लग जाएगा। तो मल्चिंग के कितने खर्चात होते हैं? मल्चिंग का भी तकरीबन कोई 20,000 की मल्चिंग हो सकती है पराली की अगर करें, क्योंकि पराली का तो वो आपने लेके आनी है कहीं से ट्राली वगैरह। जी जी। अगर दूसरा वो शीट की पेपर मल्चिंग कर लेंगे वो कोई 10-12 हज़ार की है। अच्छा, 12,000 की वो होती है। और अगर गोडियाँ करनी पड़े तो वो कितनी होती हैं? गोडी अगर इसको कोई 3-4 तो लाजम गोडी है। तो इसका मतलब यह है कि गोडी करें तो फिर वो 48,000 का खर्च पहुँच गया। हाँ, लेकिन उससे फंगस का कोई इतना इशू नहीं होता। फंगस बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसकी सारा ऊपर से नमी वगैरह जो है वो ज़मीन का। बेहतर रिजल्ट मल्चिंग से आता है या गोडियों से? बेहतर तो वैसे मल्चिंग से, एक पराली की मल्चिंग कर दें, 22 इंच का बेड बनाए इसका और मल्चिंग कर दें, उससे बेहतर रिजल्ट है। वो ज़बरदस्त। तो फिर बेहतर नहीं है कि आप खराजात भी कम करें और अपना रिजल्ट भी बेहतर लें? अच्छा, ये हम यूँ समझ लेते हैं कि 15,000 इसकी मल्चिंग के एक्सपेंसेस आ गए और 15,000 आपने इसकी बताए हैं शुरू में लगाने की लेबर। अब इसकी खेत की तैयारी और खाद के कितने एक्सपेंसेस हैं? खेत की तैयारी का तो सेम ही है। कोई समझे कोई एकड़ की तैयारी जैसे दूसरे फसलों के लिए होती है कोई 8 से 10 हज़ार लग सकता है। ठीक है। तो दूसरा पानी इसको ज़्यादा लगते हैं देसी लहसुन की बदौलत। कितने के पानी लग जाते हैं नॉर्मली एवरेज? उगने के लिए 3 पानी तो स्टार्ट में ही चाहिए इसको, क्योंकि ये तकरीबन 35 दिन के अंदर निकलता है लहसुन, जर्मिनेट होता है। एक पानी के ऊपर कितना खर्चा आता है? एक पानी का तकरीबन खर्चा है कोई 5-6 हज़ार। 5,000 हम लगा लेते हैं, 40,000 पहले खर्च हो गया था। अब उगने तक इसका 15,000 पानी का खर्च 55,000 बन जाता है। इसके बाद खादों और स्प्रे का कितना खर्चा है और कौन सी खाद किस मौसम में डालनी है? कौन सी खाद इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो स्प्रे ही कर लें, जो NPK वगैरह इस तरह की। अच्छा। अगर तो आपको ज़्यादा ज़मीन आपकी कमज़ोर है फिर कोई यूरिया का एक आध दफ़ा फ्लड करवाएं। अच्छा। या नाइट्रोफास वो बेस्ट है सबसे, नाइट्रोफास। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इसको यूरिया देंगे तो उसकी जड़ का गलने का मसला है। ठीक है। लहसुन को ज़्यादा यूरिया भी ना दें। ठीक है। बिल्कुल। टोटल सीज़न में 2 यूरिया काउंट कर लें हम? हाँ बिल्कुल। तो यानी कि 4,000 वो खर्च हो गया। बिल्कुल। खादों तक 59,000 इसका खर्चा बन गया। अब इसकी हार्वेस्टिंग टाइम जो निकालने के वक्त कितनी की लेबर खर्चा आ जाता है? लेबर का इजीली बेड पे ही लगा होता है लहसुन ये या खेलियों पे, तो निकालने का वो 15,000 रुपये तकरीबन लग सकता है। यानी कि 75,000 इसका खर्चा आ गया इसकी सारी चीज़ों का। इसका सिर्फ सीड ही सिर्फ महंगा है। अच्छा। बाकी क्योंकि ये अभी नयाब है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अब ये बता दीजिए कि अगर बेड पे लगाया जाए तो आपने बताया कि 40 मन अगर अभी आप खरीदते हैं, नहीं तो सूखा हो तो 20 मन लगेगा। बिल्कुल। तो सर जी 20 मन इसका बीज आपने बताया, तो 20 मन के कितने खर्च आते हैं आमतौर पर? जैसे आप हैं, आपके पास 20 मन अच्छा बीज कितने का मिल जाता है? 20 मन असल तो जिन फार्मरों को पता है ना इस चीज़ का, वो तो पहले एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं। जिस तरह मेरे से दूसरा गुलाबी लहसुन लोग एडवांस में बुकिंग करवा लेते हैं। ठीक है। तो एडवांस में रेट और होते हैं, बाद में जब खुश्क का तो रेट हो रहा है क्योंकि इसका वजन कम हो जाता है। एडवांस इस दफ़ा भी कोई 800 850 में दिया है, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह इस तरह करेंगे। अच्छा। तो अगर अभी तो रेट थोड़े ज़्यादा हाई हैं। अच्छा, आजकल क्या रेट है? आजकल तो कुछ लोग कह रहे हैं कोई 1800 के करीब, कोई 2000 के करीब 1 केजी पर केजी। तो अगर फ़र्ज़ करें हम 1800 1500 भी फ़र्ज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं, तो 1 मन फिर कितने का बन गया आप? 60,000। ठीक है, 60,000 का। तो अगर 20 मन लेते हैं आप तो फिर ये कितने का बना? 2 6 बार 12। हाँ, 12 लाख का, यानी 12 लाख का आपका बीज ही आ जाना है। बिल्कुल। तो 20 मन लगा के हासिल क्या होता है? कितने मन मिल जाता है आपको? कितने मन मिला है? क्या पैदावार मिली एकड़ से? ये मेरा 2 एकड़ जीवन गार्लिक है। अच्छा। और तकरीबन 12 एकड़ के करीब गुलाबी है। अच्छा। तो ये जीवन की प्रोडक्शन दूसरे गुलाबी से तो काफ़ी ज़्यादा है। गुलाबी तकरीबन निकलता है कोई 125 मन के करीब। अच्छा। लेकिन ये 170-80 मन अगर सही संभालें तो 200 मन से भी क्रॉस कर सकते हैं।
अच्छा, आपका कितना निकला है? ये 200 मन तकरीबन निकला है। अभी मैं तो हार्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल, यानी आपका अंदाज़ा यह है कि 200 मन निकल आएगा। 200 मन इंशाल्लाह निकल। आप मुझे बता रहे थे कि इसकी एक जो है इसका बल्ब, इसका कितना वेट होता है? ये तो जितना अच्छा संभालेंगे ये 500 ग्राम, 400 ग्राम और 700 ग्राम से भी अबव हो सकता है। आपको क्या एवरेज मिली है? ये कोई 500-550 ग्राम, 600 ग्राम की। असल में आप प्रोडक्शन जो लेनी है ना आपने, तो जितना बीज लगाना है, खुशक बीज जितना लगेगा ना उतने से आगे प्रोडक्शन होगी। अगर आप ताज़ा ही 20 मन लेके लगाएंगे तो वो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होगी। अगर आप खुश्क लगाएंगे ना 20 मन, अच्छा, तो वो प्रोडक्शन फिर उसी हिसाब से होगी, यानी कि 200 मन क्रॉस हो सकता है। आपने जहाँ बड़ा अहम नुक्ता रेस किया है कि आपके बीज की जो क्वालिटी है वो खुशक पे भी बड़ा डिपेंड करती हाँ, है। बिल्कुल। तो खुशक करने का क्या तरीका होता है? खुशक इस तरह करना है कि पहले इसको कोई 2-3 दिन इस तरह बिछा देना है, अच्छा, निकाल के ज़मीन से, और उसके बाद इसको एक गुच्छे बना लेने हैं, कोई 8-10 दाने गुच्छे बांध के ना, अच्छा, इसको ऐसे लटका देना है किसी चीज़ के साथ, छत के साथ लटका दें। अच्छा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएगा कोई 1-1.5 माह। अच्छा, अपने सजाद भाई, आपका तो लोग एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं, लोग इसकी सेल के हवाले से क्या करें? इतना महंगा कौन उनसे खरीदेगा? असल ये जीवन लहसुन अभी तो मंडी में आया ही नहीं। दूसरा ये तो इसका जीवन का तो अभी बीज नहीं पूरा हो रहा, ये ऑनलाइन ही चल रहा है अभी। तो लोग एडवांस में बुकिंग करवा लेते हैं जिन लोगों को पता है, और जिन लोगों को नहीं पता वो कहते हैं ये लहसुन नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन इसके लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। आपने अभी हराजात का निकाला था एक एस्टिमेट, जिसमें 12-13 लाख खर्चा बना था एकड़ का, 200 मन आपकी प्रोडक्शन आई है। तो 200 मन की टोटल कितनी कास्ट बन जाती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है एकड़ के पीछे? 200 मन अगर लगा लें आप इस आज के रेट से लगाएं तो वो तो बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन अगर 800-1000 की रेंज में भी लगाएं, हाँ, तो तकरीबन 1000 की रेंज में लगे तो 40,000 का मन पर केजी 1000 का हो। अच्छा, तो 200 मन तकरीबन बन गया 80 लाख का। बिल्कुल। तो यानी फिर भी कमो बेश आपको 60-70 लाख एकड़ के ऊपर बिल्कुल मुनाफा आ रहा है। बिल्कुल, बड़ा हैंडसम प्रॉफिट है सजाद भाई, और आपने वो भी मिनिमम कास्ट लगाते हुए बताया है। लेकिन जब ये लास्ट पे चला जाता है ना, सीड लगाने के टाइम अक्टूबर नवंबर में, तब तो इसका रेट 5000 से ऊपर ही होता है। पिछली दफ़ा भी इस तरह ही हुआ है कि 5000 के ऊपर ही। नहीं, तो अगर उस टाइम ही अगर कोई बंदा सियाना उसको उस टाइम तक ले जाए तो फिर तो ये फिर 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगर इसको स्टोर आपके पास स्टोरेज है तो स्टोर कर लें। लेकिन मुनासिब प्रॉफिट तो यही है कि दूसरे फार्मर का भी थोड़ा गुंजाइश मिल जाए। अच्छा। तो उनको जो है वो मुनासिब रेट पे दिया जाए, साथ देते हैं। हाँ, देते हैं, यानी आपकी रिकमेंडेशन। बिल्कुल। सजाद भाई, काफ़ी गुफ्तगू की है, कोई खास बातें, कोई अहम पॉइंट्स जो मेरी नहीं समझ में आए और आप समझते हैं कि बताने चाहिए, वो भी नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। यही है कि लहसुन जो लगाना है थोड़ा है लॉन्ग टाइम फसल है, तो इसको अच्छा संभालें। जितना अच्छा संभालेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ही अल्लाह ताला इसका रिवार्ड देगा। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त प्रॉफिट वाली फसल है। कितने साल तक यही प्रॉफिट आप समझते हैं चलता रहना है? अभी तो ये मैं सियालकोट में एक मैं हूँ और एक बंदे और को मैंने पिछली दफ़ा 2-3 आदमियों को दिया। अच्छा, तो समझे कि पूरा सियालकोट ज़िले में 2 बंदों के पास है, तो ये तो 1% नहीं बनता। अभी फार्मर के पास नहीं गया, 1-2% फार्मर कंप्लीट। सजाद भाई, नाजरीन को अपनी लहसुन की क्वालिटी के बारे में ज़रा बताएं। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकला ना जीवन। जी जी, माशाल्लाह। तो ये इसकी क्वालिटी चेक करें, बड़ा ज़बरदस्त साइज़ है सजाद भाई। ये भी चेक करें। तो ये तकरीबन 500-600 ग्राम का है एक पीस। ज़बरदस्त। तो 1 kg को तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 पीस ही चढ़ते होंगे। तो 40 को 80 पीस चढ़ गए। बिल्कुल, सीधा हिसाब है। तो 40 यानी एक मन में सिर्फ 80 पीस आपके आ रहे हैं। जो सेहतमंद लहसुन होगा वो तो इसी तरह ही होगा। ज़बरदस्त। अभी तो ये सारे लोग करेंगे क्योंकि इसका रेट ही बहुत ज़बरदस्त है, इसमें प्रॉफिट है। ठीक है जी। सजाद भाई को कॉन्टैक्ट नंबर अपने शेयर कर दें। कॉन्टैक्ट मेरा वही पुराना नंबर है जो 6 साल पहले है। जी जी, 0334 81 26 940। जी सजाद भाई, इस पे व्हाट्सएप भी बना हुआ है? इसी पे व्हाट्सएप है, और ज़्यादा व्हाट्सएप पे ही रब्ता करें। जी सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।